नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास प्राचीन योगासन की, जो आज के दौर में भी उतना ही जरूरी है। नाम है धनुरासन। अब ये सिर्फ एक फिजिकल पोज नहीं है, नहीं, ये तो जीवन शक्ति, एक तरह के एक्सपेंशन का पावरफुल सिंबल है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी गहराइयों में उतरते हैं। इस आसन के पीछे ना एक बहुत ही गहरा और पावरफुल फलसफा छिपा है। जरा सोच कर देखिए। शरीर एक धनुष है, मन उस पर चढ़ा हुआ तीर, और हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो फोकस है, वो निशाने को भेदता है। ये सिर्फ कोई कहने सुनने की बात नहीं है, नहीं, यही वो आइडिया है जो हमें इस पूरी चर्चा में गाइड करेगा। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। धनुरासन ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। पहला है धनु, जिसका मतलब होता है धनुष, और दूसरा है आसन, यानी कि मुद्रा या पोज। तो मतलब साफ है, इस आसन में शरीर सचमुच एक खींचे हुए धनुष जैसा दिखने लगता है। आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले इस धनुष के पीछे की फिलॉसफी क्या है, फिर इसे करने का सही तरीका क्या है, इसके बाद देखेंगे कि शरीर पर इसका असर क्या होता है, और आखिर में अपनी एनर्जी को यानी तरकश को दोबारा कैसे चार्ज किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनुष की फिलॉसफी की। देखिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करनी हो ना, तो उसका क्यों समझना बहुत जरूरी है, और धनुरासन का क्यों छिपा है मन और शरीर के तालमेल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तीरंदाज अपने धनुष के साथ एक हो जाता है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर शरीर से इस पावरफुल धनुष को बनाया कैसे जाए। पता है, ये आसन ताकत और लचीलेपन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस धनुष को बनाने के लिए 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें। फिर हाथ पीछे ले जाकर अपने टखनों को पकड़ना है। अब एक गहरी सांस लेते हुए छाती और पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। बस शरीर को धनुष के आकार में बनाए रखें और नजर सामने। करीब 10 से 20 सेकंड तक रुकें और फिर बहुत धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। याद रखिए, कंट्रोल सबसे जरूरी है। तो अब जब धनुष पूरी तरह से तन चुका है, तो ये देखने का वक्त है कि जब इससे एनर्जी का तीर छूटता है तो होता क्या है। मतलब इस आसन का हमारे शरीर और मन पर क्या गहरा असर पड़ता है, अब वो जानेंगे। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो धनुरासन का असर सच में कमाल का है। ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है, जैसे कि लिवर, पैंक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड्स। ये वो ग्रंथियां हैं जो हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती हैं। और इतना ही नहीं, ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पेट के एरिया को टोन करता है, और तो और हमारे डाइजेशन और हार्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें तो धनुरासन के 5 बड़े फायदे हैं। ये डाइजेशन सुधारता है, बेली फैट कम करने में मदद करता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेस और थकान को दूर भगाता है, और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। सच कहूं तो ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। रिसर्च बताती है कि एक अकेला आसन करीब 25 अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचा सकता है। सोचिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस की ये कितनी जबरदस्त पावर है। और इसका असर कितना फैला हुआ है वो यहां साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो ये कब्ज, मोटापा और कमजोर पाचन जैसी फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद ना आने जैसी मेंटल और इमोशनल परेशानियों में भी आराम देता है। ये सच में शरीर और मन दोनों को एक साथ साधता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहां हम ये जानेंगे कि इस प्रैक्टिस से जो एनर्जी पैदा हुई है उसे और कैसे बढ़ाया जाए। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने तरकश को फिर से चार्ज कर रहे हैं, ताकि ये एनर्जी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। अपनी प्रैक्टिस को और भी पावरफुल बनाने के लिए यहां 3 तरीके हैं। पहला है भस्त्रिका। ये सांस लेने की एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो शरीर में तुरंत एनर्जी भर देती है। दूसरा है सूर्य मुद्रा, हाथों की एक सिंपल सी मुद्रा जो हमारे अंदर की आग और जीवन शक्ति को जगाती है। और तीसरा 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनना। ये एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी बढ़ाने और कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए जानी जाती है। तो पूरी बात का सार यह है कि धनुरासन सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये शरीर और मन को एक लाइन में लाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है।
और जब तन और मन एक ही दिशा में तन जाएं, तो असली सवाल तो ये उठता है कि हमारा निशाना क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।